हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एलजी ट्यूटोरियल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये किस पे बेस्ड है। एक्चुअली ये बेस्ड है आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.3 के हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आप खुद ही करिएगा। मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपसे कह रहा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। यानी आपको एक नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा है आपको। ये नंबर आपको बताना है कि ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है या फिर 8 से डिविजिबल है या फिर दोनों से ही डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ करी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में वो सारी अप्लाई अब इसमें होगी। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं 72 लिखा है। 72 यानी जो हमने 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ी थी, लास्ट के 2 डिजिट हमें देखने होते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाती है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। इसी तरीके से इसीलिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 572 इज डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ लिख दूंगी सिंस द लास्ट 2 डिजिट्स is 72 which is divisible by 4। अब ये तो पता चल गया ये नंबर 4 से डिविजिबल होता है। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे 8 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। अब 8 की जो पढ़ी थी हमने लास्ट की 3 डिजिट, ये तो 3 डिजिट ही है तो लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती थी। तो ये तीनों की तीनों डिजिट को हम देख लेते हैं। आप रफ वर्क कर सकते हैं। रफ वर्क में यहाँ पर रफ वर्क करके देख लीजिए ये डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो यहाँ देखिए मैं लिख रही हूँ 572 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। फिर यहाँ लिख देना बिकॉज सिंस द लास्ट 3 digits is not divisible by 8। उसी तरीके से आपका डी जो कह रहा है 6000। अब लास्ट की 2 डिजिट देख लीजिए 0 है तो ये ऑब्वियसली किससे जाएगा, 4 के टेबल से बिलोंग करेगा। तो लिख दीजिए 6000 इज डिविजिबल बाय, सेम लैंग्वेज है, सिंस द लास्ट 2 digits is 00 which is divisible by 4। फिर लिख दीजिए, देखिए लास्ट की 3 डिजिट 0 है तो ये 8 से भी डिविजिबल है। तो इसके लिए भी लिख दीजिए 6000 इज डिविजिबल बाय, सेम लैंग्वेज है, सेम लिखना है। बस आपको पहले से ही देखना पड़ेगा कि ये इससे डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ लिख दीजिएगा सिंस द लास्ट 3 digits आर zeros which is
divisible by 8. अच्छा, एक्सरसाइज 3.3। फिर जी कर लेते हैं। देखिए लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 के टेबल को बिलोंग करती है। ये 2 जा जाएगा, ये 1 जा जाएगा। हाँ, ये डिवाइड करती है, इसीलिए ये किसका डिविजिबल हो जाएगा? 4 का। यहाँ लिख दीजिएगा सिंस द लास्ट 2 डिजिट्स is 84 which is divisible by 4. नाउ लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। 84 भी आपका क्या 8 के टेबल को बिलोंग करता है? ये नहीं जाता है, इसीलिए क्या आ जाएगा? यहाँ से ये डिविजिबल नहीं होगा। देख लीजिए 84 क्या 8 के टेबल में बिलोंग करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसीलिए ये 8 के टेबल को बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ वैसा ही लिख दीजिए जैसा आपने फर्स्ट वाले के लिए लिखा था, इज नॉट डिविजिबल बाय 8। सिंस the last 3 digits is not divisible by 8. फिर कर लीजिए जी। इसका कर लेते हैं लास्ट वन जी। अब देख लीजिए जी में क्या कह रखा है। इसकी लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए 50। 54 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता है, इसीलिए इसके सोल्यूशन में क्या लिख देंगे? 2150 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। यहाँ लिख दीजिएगा सिंस द लास्ट 2 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4। अब 8 का देख लीजिए, लास्ट की 3 डिजिट देखनी हो जाती है, यानी 150। 150 8 के टेबल में आता है? करके देख लीजिए, ये भी नहीं आता, तो इसमें क्या लिख देंगे? इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस द लास्ट 3 डिजिट्स are not divisible by 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपसे कह रहा है ये आपको डिविजिबल बाय 6 बताना है। Using divisibility tests, determine which of the following numbers are divisible by 6। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अब 6 की डिविजिबिलिटी बतानी है। इसमें ए पार्ट कर लेते हैं। मैंने जैसा कि बताया था 6 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें 2 की डिविजिबिलिटी देखना कंपलसरी है, 2 और 3 की। तो कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। फिर लिख लीजिए, देखिए इसके लास्ट में देखिए 4 है। 4 किसको बिलोंग करता है? इवन नंबर। और ये किसको जाता था? 2 को।
तो ये नंबर 2 को तो 2 का डिविजिबल तो है ही, इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ लिख लीजिए बिकॉज it has 4 in its units place। 3 का करने के लिए हमें इस नंबर का क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। ये हमें क्या देगा, 27, which is divisible by 3। यहाँ लिख दीजिए therefore 297144 is divisible by 2 as well as 3। Therefore 297144 is divisible by 6। अगला करते हैं ई। 901352, इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसके वंस के डिजिट में क्या है, 2 है, तो ये 2 का डिविजिबल हो गई। तो 901352 इज डिविजिबल बाय 2 because it has 2 in its, लैंग्वेज सेम रहेगी लिखते टाइम, यूनिट्स प्लेस। फिर कर लेते हैं सम ऑफ डिजिट्स। 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2 इट बिकम्स, अगर इन्हें प्लस कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा आपका 20, which is not divisible by 3। ये 3 से नहीं जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये 6 से भी नहीं जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा therefore 901352 is divisible by 2 but not by 3। Therefore 901352 is not divisible by 6। इसी तरीके से कर लेते हैं यहाँ पर आई। 639210। अब देख लीजिए यहाँ 0 आ गया, 0 भी 2 को बिलोंग करता है, तो ये भी 2 से जाएगा ही। 639210 इज डिविजिबल बाय 2 because it has 0 in its units place। The sum of digit (6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0)
इज़ इक्वल टू, और अगर इसकी हम इसका सम निकालें तो इसका सम कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और 21 3 के टेबल को बिलोंग करता है, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। यहाँ लिख दीजिएगा देयरफॉर 639210 इज़ divisible by 2 as well as by 3. Therefore 639210 is divisible by 6. बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा, करने की कोशिश करिएगा, लैंग्वेज सेम रहेगी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपसे कह रहा है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। अब आपको 11 का डिविजिबिलिटी दिखाना है। यहाँ पर आपको 6 पार्ट्स दे रखे हैं, उसके लिए आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आप एक टेबल बना लीजिए। यहाँ पर आपके नंबर्स आ जाएंगे, फिर यहाँ मार्जिन खींच लीजिएगा, फिर यहाँ के सम ऑफ द डिजिट, यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन प्लेस। फिर यहाँ कर लीजिएगा सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। जिसको भी ये क्लियरली नहीं दिख रहा है तो वो मेरी वॉइस को क्लियरली सुनिए, और जैसा जैसा मैं लिख रही हूँ वैसा वैसा मैं डिक्टेट भी करते चली जा रही हूँ। और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ द टू सम, यानी दोनों को सम के बाद डिफरेंस जो करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर यस नो डिविजिबिलिटी लिखनी है। फिर यहाँ लिख दीजिएगा आप डिविजिबिलिटी। ये लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी बाय 11। आपको लास्ट में दिखाना होगा कि ये 11 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका फर्स्ट जो आपको दे रखा है 5449। अब और ले लेते हैं, और नंबर्स क्या होते हैं इसमें, ऑड प्लेस ये है फर्स्ट वाला, तो ऑड की जगह लिख लीजिए। सेकंड आपका ये इवन है, फिर ऑड आ जाता है, फिर आपका इवन आ जाता है। सम करिए तो यहाँ से भी 9 आ जाएगा, यहाँ से भी 9, तो 9 - 9 आपका 0 हो जाता है, तो ये इसका डिविजिबल होता है। तो यहाँ से लिख दीजिएगा यस, ये 11 से डिविजिबल होता है। सेकंड वन आपसे कह रहा है कि 10824 ये देखना है, तो इसके लिए आपने इवन्स प्लेसेस देखनी है। ये तो ऑड हो गया, 1 0 इवन हो गया, फिर +8 ऑड हो गया, फिर +2 इवन है, फिर +4 आपका ऑड नंबर हो गया। तो यहाँ से इनका सम तो 2 आ गया, और इसका सम कितना आ गया 13। अब देखिए 13 में से 2 गया तो कितना बचा यहाँ से 11। 11 भी 2 से डिविजिबल होता है, इसलिए इसको भी क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे।
फिर सी आपको कह रहा है 713896 यहाँ देखिए जो पहला नंबर है वो आपका ऑड है, फिर इवन है, फिर +3 +8 +9 +6 एंड +5। तो यहाँ से इनको ऐड करिए, कितना आएगा 8 9 में 6 करें तो 15 आ गया। यहाँ से 10 और 19 में 5 प्लस करेंगे तो यहाँ से 24। फिर 24 में से -15 करेंगे तो यहाँ से आपका 9 आ जाएगा। 9 11 के टेबल में नहीं आता इसलिए ये नो हो जाएगा। डी वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 70169308। अब यहाँ का लिख लीजिए, ऑड का लिख लीजिए 7 0 +1 +6 +9 +3 +0 +8। इनका सम कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा और इसका सम आपका 17 आ जाएगा। तो 17 - 17 = 0। तो ये भी 11 का डिविजिबल है। ई करते हैं। ई आपसे कह रहा है 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 6 0 है, फिर 1 है। तो यहाँ से आप कर दीजिए 0 + 0 + 0 + 1 = 1। यहाँ से 1 + 0 + 0 + 0 = 1। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1 - 1 = 0। तो ये भी यस हो जाएगा। फिर लास्ट है आपका एफ। ये है 901153। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 0 +1 +1। ये हो गया 0 1 एंड 3 और यहाँ से +5। ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 15। तो 15 में से -4 गया तो 11। तो ये 11 के टेबल में जाता है, तो ये यस हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट in the blank place of the each of the following numbers so that the number is divisible by 3। यानी आपको एक दे रखा है, यहाँ पर एक ब्लैंक दे रखा है, फिर उसके आगे से कुछ नंबर दे रखे। आपको यहाँ ब्लैंक में एक लार्जेस्ट नंबर बताना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए देखिए स्मॉलेस्ट डिजिट, ये 3 का डिविजिबिलिटी दिखाना है यानी सम होना चाहिए। तो स्मॉलर डिजिट में मैंने पहले ट्राई कर लिया 0 0 + 6 + 7 + 2 + 4 = यहाँ से कितना आ जाएगा 10 और यहाँ से 7 8 9 19 3 के टेबल में नहीं आता इसलिए ये नंबर तो नहीं हो सकता। उसी तरीके से ब्लैंक में 1 रखा 3 और सारा नंबर वही का वही रहेगा। देखिए मैं सिर्फ ये नंबर डैश में डाल रही हूँ, फिर इसको कर रही हूँ। यहाँ पर 20 भी नहीं जाता है। फिर ब्लैंक में मैंने 2 रखा है, 2 प्लस करके देखा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 21 मिल जा रहा है जो कि 3 के टेबल में बिलोंग करता है। इसका मतलब देयरफॉर 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। यानी ये नंबर कितना बन जाएगा 3 इज़ स्मॉलेस्ट डिजिट, हैंस 3 6 7 2 4 ये आपका नंबर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं लार्जेस्ट नंबर के लिए।
लार्जेस्ट डिजिट, यानी से बड़ी डिजिट रखनी है। सबसे बड़ी डिजिट 9 होती है, तो 9 रख के देख लेते हैं। 9 + 6 + 7 + 2 + 4, यानी डैश की जगह मैंने 9 रख लिया है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 10 और ये 9 9 18, 18 में ये 38, 38 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये तो नहीं होगा। फिर 8 रख के देख लेते हैं। अच्छा ये 28 है, ये 28 है बेटा। फिर आएगा यहाँ पर डैश की जगह मैंने 8 रख लिया, डैश में मैंने 8 रख लिया है, तो 8 रख के देखो तो यहाँ पर आपका 27 आ जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल होता है। यहाँ नीचे रख देंगे। देयरफॉर 8 इज लार्जेस्ट डिजिट। Hence number is 86724। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी आपको क्या करना है, आपको एक स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट नंबर बताना है। इसमें फ्रंट में ना देख के बीच में गैप दिया गया है, यानी बीच में कोई नंबर है, एक डिजिट रखनी है, एक स्मॉलेस्ट रखनी है, एक लार्जेस्ट रखनी है। चलिए सोल्यूशन करते हैं, यानी स्मॉलेस्ट नंबर ट्राई करते हैं, डिजिट बोलते हैं इसको, नंबर तो ये खुद ही बन जाएगा। यानी 4 + 7 + 6 + 5। स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे पहले मैं 0 रख के देख रही हूँ डैश की जगह। 2, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 10 हो गया और ये 9 हो गया, 19, 19 और +6 कितना हो जाएगा 25। 25 3 से नहीं करता है बिलोंग, तो ये तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमें 6 ऐड नहीं करना था, 5 ऐड करना था, तो ये 24 हो गया। और 24 3 के टेबल में जाता है, 8 जाता है, इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर आपका 0 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट आपका 0 हो जाएगा। देयरफॉर 0 इज स्मॉलेस्ट डिजिट। डिजिट, हेंस नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज 47650 अब लार्जेस्ट नंबर के लिए करते हैं, लार्जेस्ट डिजिट, यानी सबसे बड़ी डिजिट कर लेते हैं। 4 + 5 + 6 + 5 प्लस डैश की जगह मैं सबसे 9 रख लेती हूँ, फिर 2 कर लेती हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 19 हो गया। और यहाँ से 5 और 9 आपका हो जाता है 14। तो यहाँ से आ जाएगा ये 313 33। तो ये 33 ये 3 को बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर लार्जेस्ट डिजिट इज 9, hence number is 47659 अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक। आपको एक डिजिट लिखनी है ब्लैंक प्लेस पे
ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो भी आपको नंबर दिए गए, सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। जिस वो डिजिट रखनी है जिससे कि वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाए, 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आइए करते हैं। इसका पहला जो है 92, फिर डैश कर रखा है 389, यानी डैश की जगह आपको कोई नंबर रखना है, डिजिट रखना है जिससे ये नंबर किसका 11 का डिविजिबल हो जाए। तो चलिए करते हैं। बड़े नंबर से स्टार्ट करती हूँ मैं। 92, डैश की जगह मैंने 8 कंसीडर कर रखा है। अब ऑड इवन का कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ से मैं ऑड नंबर्स ले लेती हूँ। ऑड प्लेस हो गई और यहाँ से इवन प्लेस हो गई। ऑड प्लेस वाले नंबर लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 9 + 8 + 8, नीचे क्या आ जाएगा आपका, अच्छा 8 रखा गया है। 2 + 3 + 9, यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 8 16 होता है, 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25। Now here 9 10 11 12 13 14, यहाँ 14 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 1, जो कि 11 से डिविजिबल होता है, तो आपका नंबर 8 हो जाएगा। बी पोर्शन देखिए, यहाँ 8 ब्रैकेट करना है, 9 4 8 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने डिविजिबिलिटी, यानी यहाँ ऐसी कोई डिजिट रखनी है जो कि ये 11 का डिविजिबल बन जाए। आइए सोल्यूशन करते हैं। यहाँ 8, यहाँ पर मैंने मान लिया 6 है। अब इसका ऑड प्लेस और इवन प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑड वाले लिख लीजिए, 8 + 9 + 8, और यहाँ से 6 + 4 + 4, यहाँ से कितना आ जाएगा, सेम 25 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 14। दोनों को माइनस करें तो 11 आ जाएगा, जैसे ऊपर वाले में आया था, और ये क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका जो ब्लैंक में नंबर आएगा वो आपका 6 आएगा और इसमें 8 आएगा। आज की एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है चिल्ड्रन। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।